मुख्यमंत्री अपने उद्गार से आज अपने उद्गार की वर्षा से सूखा समाप्त करेंगे। यह कामना है, शर्त यह है कि आपकी तालियों की गूंज में काले मेघ की छटा हो। आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बरौनी डेयरी के इस प्रांगण में साइलेज निर्माण संयंत्र, बीज प्रसंस्करण संयंत्र, एकीकृत डेयरी फार्मिंग, स्लरी प्रसंस्करण केंद्र, जैविक खाद बिक्री केंद्र का पूरे समेकित और एकीकृत रूप से उद्घाटन के लिए पधारे हम सबों के नेता, आपके स्थानीय सांसद, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और जिनके व्यक्तित्व के आकर्षण से हम सब स्वतः खींचे चले आते हैं, ऐसे यशस्वी मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, बिहार विधानमंडल के सम्माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह जी, श्री राजवंशी महतो जी, श्री सुरेंद्र मेहता जी, श्री राजकुमार सिंह जी, श्री सूर्यकांत पासवान जी, श्री सर्वेश कुमार सिंह जी, हमारे बीच बहुत दूर से चलकर आए, जो बिहार की नब्ज को पहचानते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड श्री मिनेश शाह जी, हमारे विभाग के सम्माननीय सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित कंफेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती शिखा श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने इस परिसर के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित की है, ऐसे श्री आर के झा, कार्यपालक निदेशक और रिफाइनरी प्रमुख इंडियन ऑयल, श्री विजय शंकर सिंह जी, जो अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने इस पूरे परिसर को एक स्वरूप प्रदान किया। इस अवसर पर उपस्थित श्री एस.आर. मिश्रा जी, प्रबंध निदेशक DRM बरौनी, मोहम्मद हमीउद्दीन जी, और इस अवसर पर पधारे सभी दुग्ध उत्पादक संघ के तमाम हमारे किसान एवं पशुपालक भाइयों, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी बहनें, नौजवान दोस्तों, वास्तव में आज के इस कार्यक्रम में हम उपस्थित होकर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग आने वाले दिनों में किस दिशा में काम करेगा, उसका कहीं न कहीं एक संकेत हमें मिल गया है। हमारे वरीय अधिकारी भी आज यहाँ बैठे हैं और माननीय श्री गिरिराज सिंह जी भी इस विभाग के माननीय मंत्री के नाते उन्होंने कई नई लकीरों को खींचने का साहस किया और उस नई लकीरों पर आज भी विभाग काम कर रहा है। मैं वित्त मंत्री के रूप में मुझे 2 वित्तीय वर्ष का बिहार का आम बजट पेश करने का अवसर मिला है। कोरोना संक्रमण के कारण जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां बनी थी, और उसके बावजूद भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने इसका मुकाबला किया, जबकि बड़े बड़े विकसित राष्ट्र
कोरोना संक्रमण के सामने घुटने टेक दिए थे और बिहार में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने उसका मुकाबला किया और वित्तीय वर्ष 21-22 का 2,18,000 का बजट हमें पेश करने का अवसर मिला और पूरे बिहार में हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च विभिन्न विभागों के मद में करने का काम किया और बिहार पूरे भारत के 5 राज्यों में शामिल हो गया जिसने 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किया था। हम सिर्फ आकार ही नहीं बनाते बल्कि उस आकार को परिणाम में भी बदलने का काम करते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे पशुपालक यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध डेयरी से अपनी शुरुआत करके कंफेड को भी जिन्होंने पोषित और पलवित करने का काम किया है। और जब मैं 2022-23 का बजट पेश कर रहा था तो उसके एक दिन पहले हमने आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का पेश किया था और उस आर्थिक सर्वेक्षण में हमारे कई संस्थान लगे हुए थे। जब उनसे हम पेश करने के पूर्व संध्या पर हमने उनसे विमर्श किया तो उन्होंने बताया कि बिहार का जो विगत वित्तीय वर्ष के विकास दर को 2022-23 में भी 2.5 जो विकास रेट है उसको हमने कायम करने में सफल हुआ। अगर यह राज्य उसके लिए जो हमारे पशुपालक और हमारे जो मत्स्य पालक हैं उनको सारा श्रेय जाता है, हमारे किसान को सारा श्रेय जाता है। जब सारी दुनिया का आर्थिक चक्र कहीं न कहीं ठहर गया था उस समय हमारे किसान कोरोना के संक्रमण से ऊपर उठकर अपने खेतों में हल चला रहे थे, बीजारोपण कर रहे थे, फसल काट रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। हमारे जो गोपालक हैं, जो पशुपालक हैं, कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने पशुओं के लिए लगातार उसकी सेवा कर रहे थे और उससे अमृत दूध से पूरे बिहारी ने बिहार के पड़ोसी राज्यों को भी उस अमृत दूध से पोषित कर रहे थे। ये हैं हमारे किसान और पशुपालक जिनके चलते बिहार ने अपने विकास दर को कायम रखा। अब हृदय से आज इस मंच के माध्यम से हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। मित्रों, दिवाली यूं ही नहीं मन गई, दिया को रात भर जलना पड़ा है। हमारे भी श्री गिरिराज सिंह जी बैठे हैं, हमारे लिए तो गिरिराजदा हैं और मन इनका कहीं न कहीं अभी भी इधर भटकता है। भले माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो जिम्मेदारी इन्हें देते हैं वो बखूबी निभाते हैं, लेकिन इनका मन इस क्षेत्र की ओर भटकता है। और जिस प्रकार से उन्होंने कई ऐसी चीजों की आधारभूत संरचना को एक आकार दिया, एक परिणाम दिया, मैं देखकर आज अभिभूत हूं। हमारे बीच हमारे विभाग के कई बढ़िया अधिकारी बैठे हैं, हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि जो फिजा यहां बनी है, जिन चीजों को हमने महसूस किया है वो कहीं न कहीं पूरे बिहार को वो एक दिशा दे। यही मैं आप अपने अधिकारियों से भी आग्रह करता हूं। मैं इस डेयरी के तमाम जो हमारे दुग्ध उत्पादक, हमारे यहाँ गौपालक बैठे हैं, हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो अपने स्वागत भाषण में जो चिंता व्यक्त की, उन चिंताओं को मैं सुन भी रहा हूं और यह जान लीजिए
हम जिस दल में काम करते हैं, जिस सरकार में काम करते हैं, जिस बड़े नेतृत्व के साथ काम करते हैं, जब वो संकल्प लेते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारे ऐसा कार्यकर्ता और हमारे ऐसा मंत्री निश्चित रूप से करेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कि जो बातें मैं कहना चाहता हूं आपको मालूम है, लेकिन बिहार की सरकार गंभीर है। मैं एसएलबीसी की बैठक में स्पष्ट तौर पर विगत बैठक में मैंने कहा है कि केसीसी हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है, लेकिन हमारे जो पशुपालक है, मत्स्य पालक है, जो मुर्गी पालक है, उन्हें केसीसी ऋण में अगर देने में अगर किसी ने ढिलाई की तो मैं वित्त मंत्री के नाते भी जो भी संभव हो सकता उनके खिलाफ में पटना से लेकर दिल्ली तक उन्हें जरूर इतना सचेत कर दूंगा कि वो हिम्मत नहीं कर सकेगी किसी पशुपालक और मत्स्यपालक को अगर किसी ऋण और केसीसी की जरूरत उनको नहीं मिले। मैं 2 दिन पहले माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिला हूं और मैंने विस्तार से इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की है जिससे बिहार आज आगे बढ़ा है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि अगले माह में वो बिहार का दौरा करेंगे और बैंकिंग के क्षेत्र में जो कठिनाइयां हमारे किसानों को, पशुपालकों को अगर कुछ झेलना पड़ रहा तो उन कठिनाइयों को निश्चित तौर पर हम सब मिलकर दूर करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार 2005 के बाद जो बदलते बिहार की तस्वीर आपने देखी है, जिसमें गिरिराज सिंह ऐसे लोग उसके नायक रहे हैं, उसको आपने महसूस भी किया है। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के कार्यक्रमों को लेकर जिस प्रकार से हम बिहार को, विकासशील बिहार को विकसित बिहार के रूप में हम आपको सौंपना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। जिस राज्य का, जिस देश का अगर नागरिक सरकार के साथ खड़ा हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम विकसित राज्य के रूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दैदीप्यमान होंगे। अंत में कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहता हूं। यूं नहीं मिल जाती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया ने कहा भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मित्रों, कड़ी मेहनत की जरूरत है और हम सब मिलकर एक विकसित बिहार बनाएंगे। हमारे पास जब हमारे मार्गदर्शक श्री गिरिराज सिंह ऐसे हमारे मंत्री हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो वो दिन दूर नहीं जिस प्रकार से सकारात्मक सोच से इन्होंने इस क्षेत्र में और अपने मंत्रालय में जितना काम किया है, आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर और तकदीर भी बदलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अगली बार जब बेगूसराय जिले के दौरे पर रहूंगा, ये सारे जो बिंदु हैं उस पर भी स्थानीय स्तर पर जो कठिनाइयां हैं उसको निश्चित तौर पर दूर करूंगा। और लेकिन पूरे जो राज्य स्तरीय जो कठिनाइयां हैं, गिरिराजदा ने जो बातें कही है, जो अपेक्षा की है बिहार की सरकार से, उन अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और गिरिराजदा ने जो लाइन खींची है, इस प्रकार से इन सारे संयंत्रों को स्थापित करके पूरे बिहार को एक संदेश देने का काम किया है, इस संदेश को हम पूरे बिहार के हर जिले में ले जाने का विभाग की ओर से और व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गिरिराजदा, आपको बार बार नमन। आपने हमें आने का अवसर दिया, हम धन्य हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।